अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग विद गुलजार अहमद। और आज हम जो है वो तलब के फैलाव और सुकड़ाव के बारे में पढ़ेंगे और तलब का बढ़ना चढ़ना या गिरना घटना जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ख़त तलब जो है किस तरह से मुंतकल होता है, तलब कैसे जो है वो शिफ्ट होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो है वो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। तो चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, तलब का फैलाव और सुकड़ाव क्या है। तो ये जो टॉपिक है ये बीए की इकनॉमिक्स और फर्स्ट ईयर की इकनॉमिक्स दोनों के लिए जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो तलब का फैलाव और सुकड़ाव क्या होती है? तलब का फैलाव और सुकड़ाव, पहले तो हम पढ़ते हैं कि तलब का फैलाव और सुकड़ाव, कि तलब का फैलाव क्या है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या है। तलब का फैलाव, तलब के फैलाव की डेफिनेशन पहले करते हैं कि जब किसी शय की अपनी कीमत में कमी की वजह से उसकी तलब पहले से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम तलब का फैलाव कहते हैं। जी, जब किसी शय की अपनी कीमत में कमी की वजह से उसकी तलब पहले से ज़्यादा हो जाए तो इसको तलब का फैलाव कहते हैं। अब इसकी वजाहत जो है वो गोशवारे से करते हैं और एक डायग्राम से करते हैं। तो इसका गोशवारा जो है वो क्या बनेगा? गोशवारा, एक तरफ कीमत ले लें और दूसरी तरफ तलब ले लें। सपोज़ दैट कोई शय है, उसकी कीमत जो है वो 6 रुपये है तो उसकी तलब 5 है। कीमत 6 रुपये से गिर के जो है वो 4 रुपये हो जाती है, इसकी तलब 5 से बढ़ के 10 हो जाती है। अब कीमत जो है वो 4 से गिर के 2 हुई तो इसकी तलब 10 से कितनी हो गई है? 15 हो गई है। इसका मतलब है कि तलब फैल रही है, क्योंकि कोई शय थी उसकी अपनी कीमत में कमी की वजह से उसकी तलब क्या हो रही है? बढ़ रही है या फैल रही है। तो इसको जो है वो डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं कि इसका डायग्राम जो है वो क्या आता है, बनेगा। जी, ओ वाई पे कीमत ले लें और ओ एक्स पे आप तलब को ले लें। तो कीमत क्या है? दो का फ़र्क ले लेते हैं, 2, 4 और 6। और तलब क्या है? 5 का फ़र्क ले लें, 5, 10 और 15। जब कीमत 6 रुपये थी तो तलब कितनी थी? 5। 6 और 5 दोनों को आपस में मिला दें तो हमें जो है वो ये ए पॉइंट मिल गया। अब कीमत जो है वो 6 से गिर के 4 हुई, कीमत 6 से गिर के 4 हुई तो इसकी तलब जो है वो 5 से बढ़ के कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। तो हमें जो है ये बी पॉइंट मिल गया। अब इसी तरह जो है कीमत 4 से गिर के 2 रुपये हुई तो तलब इसकी जो है वो मज़ीद फैल गई। तलब जो है वो पहले 5 से 10 हुई थी, अब 10 से कितनी हो जाती है? 15 हो जाती है। तो हमें जो है वो एक ये सी पॉइंट मिल गया। अब ए, बी और सी को मिलाने से हमें डी डिमांड कर मिला, ख़त तलब मिला, जो किस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि कीमत जो है जब गिर रही है तो तलब क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी ऐसे है, ये इस तरह से ये एरो जा रहा है, ये तलब के फैलाव को शो कर रहा है, 5 से 10, 10 से 15। इसे क्या कहेंगे? तलब के फैलाव का ख़त, तलब के फैलाव का ख़त यानी एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो इसकी वजाहत ऐसे करेंगे, ओ एक्स पे हमने तलब को लिया और ओ वाई पे कीमत को लिया। कीमत और तलब को मिलाने से हमें ए, बी, सी पॉइंट हासिल हुए, जिनको मिलाने से हमें डी डिमांड कर मिला, जो किस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि जब किसी शय की अपनी कीमत जो है 6 से गिर के 4 होती है तो उसकी तलब 5 से बढ़ के 10 हो जाती है। अब उसी शय की अपनी कीमत 4 से 2 हुई तो उसी शय की तलब बढ़ के 10 से 15 हो गई, तो यानी तलब फैल रही है। तो ये है तलब का फैलाव। अब हम जो है वो तलब के सुकड़ाव की वजाहत करते हैं कि तलब का सुकड़ाव क्या होता है। तलब का सुकड़ाव, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सुन लें स्टूडेंट्स, कि जब किसी शय की अपनी कीमत में इजाफे की वजह से उसकी तलब पहले से कम हो जाए तो इसे तलब का सुकड़ाव कहते हैं। तलब के फैलाव का तो आपने देखा है ना, जब किसी शय की अपनी कीमत में कमी से उसकी तलब में इजाफा हो जाए उसे तलब का फैलाव कहते हैं। अब तलब का सुकड़ाव उसके बिल्कुल उल्टा है कि जब किसी शय की अपनी कीमत में इजाफे से उसकी तलब पहले से कम हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? तलब का सुकड़ाव। सपोज दैट कोई चीज़ है, बिलफर्स मैंगोइज़ हैं, आम हैं। अब आम की कीमत जो है अगर 70 रुपये से बढ़ के 100 रुपये हो जाएगी तो उसकी डिमांड जो है वो पहले से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसकी तलब कम हो जाएगी। पहले अगर कोई लोग 2 किलो ख़रीदते थे तो फिर 1.5 किलो ख़रीदेंगे। अगर जो है वो उसकी कीमत 100 से बढ़ के 150 हो जाती है तो उसकी तलब और कम हो जाएगी।
क्योंकि कीमत बढ़ रही है तो उसकी तलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी तलब सिकुड़ जाएगी। तो ये तलब का सुकड़ाव है। अब तलब के सुकड़ाव की भी एक जो है वो गोशवारे से और डायग्राम से वजाहत करते हैं कि इसका गोशवारा देखें, एक तरफ आप कीमत ले लें, एक तरफ आप कीमत ले लें और आगे जो है वो तलब को ले लें। अब कीमत फ़र्ज़ करो इसी को उल्ट कर लो, यही जो गोशवारा था तलब के फैलाव वाला, इसी को उल्ट कर लें। जब कीमत 2, 4, 6 कीमत हम बढ़ा रहे हैं, तलब जो है वो ये 15, 10, 5 कर लें, 5, 10, 15 को 15, 10 और 5 कर लें। क्या हो रहा है कि जब किसी शय की अपनी कीमत जो है 2 से बढ़ के 4 हुई तो उसकी तलब कितनी होगी, 10 से कम होके 15 से कम होके 10 होगी। अब इसी तरह कीमत जब 4 से बढ़ के 6 हुई तो उसकी तलब जो है वो 10 से कम होके कितनी होगी, है 5। ये तलब का सुकड़ाव है। इसका जो है वो डायग्राम जो है वो भी बन जाएगा कि डायग्राम जो है वो कैसे बनता है। ओ एक्स पे जो है आपने तलब को लिया और ओ वाई पे किसको लिया, कीमत को लिया। अब कीमत जो है वो 2 का फ़र्क रख लें, 2 है, 4 है और 6 है। इधर तलब ले लें 5, 10 और 15। अब देखें जब कीमत 2 थी तो तलब कितनी थी, 15। कीमत 2 पे तलब कितनी है, 15। तो हमें ये पॉइंट मिला ए। अब कीमत बढ़ के 2 से 4 हुई, 2 से कितनी हुई है, 4। तो उसकी तलब जो है वो कम हो गई है, सुकड़ हो गई है, 15 से कम होकर कितनी हो गई है, 10 हो गई है। तो हमें ये बी पॉइंट मिल गया। अब कीमत जो है वो 4 से बढ़ के और 6 हो गई है, तो इसकी तलब जो है वो 10 से कम होकर कितनी हो गई है, 5 हो गई है। तो इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो हमें जो है वो ये सी पॉइंट मिला। अब ये ए, बी और सी इनको मिलाने से हमें ये डी डी डिमांड कर मिला, ख़त तलब मिला, जो किस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि जो कीमत बढ़ रही है तलब क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, कम हो रही है। तो ये दाएं से बाएं तरफ जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये तलब के जो है वो सिकुड़ाव का ख़त जो है वो डायग्राम जो है वो बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था तलब का फैलाव और तलब का सिकुड़ाव। अब जो है वो हम तलब का बढ़ना या चढ़ना और तलब का गिरना या घटना की वजाहत जो है वो करते हैं कि तलब का बढ़ना, चढ़ना या गिरना, घटना क्या है। जी डियर स्टूडेंट्स, तलब का बढ़ना या चढ़ना, तो तलब का बढ़ना या चढ़ना क्या है। अब तलब का बढ़ना से मुराद है कि जब किसी शय की अपनी कीमत में तो कोई तब्दीली ना आए लेकिन उसकी तलब पहले से ज़्यादा हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, तलब का बढ़ना या चढ़ना। कि यानी जब किसी शय की अपनी कीमत में कोई तब्दीली नहीं आ रही, अपनी कीमत जो है वो सेम की सेम ही है, उसमें कोई जो है वो कमी नहीं आ रही, लेकिन उसकी तलब जो है पहले से ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको तलब का बढ़ना या चढ़ना कहते हैं। अब अपनी कीमत में कमी नहीं आ रही, तलब बढ़ रही है, ऐसा क्यों है? ऐसा दीगर अवामिल में तब्दीली की वजह से है, फ़ैशन में तब्दीली की वजह से है, रस्म व रिवाज में तब्दीली की वजह से है, आमदनी में तब्दीली की वजह से है, या दीगर कोई और वजूहात हो सकती हैं, मौसम में तब्दीली है, तो इस वजह से भी तलब बढ़ जाती है। यानी आमदनी में तब्दीली, फ़ैशन में तब्दीली, रस्म व रिवाज में तब्दीली, मौसम में तब्दीली, तो ये भी तलब में इजाफ़े का बायस बन सकती हैं। तो जब ये इजाफ़े का बायस बनती हैं तो इसके लिए जो है वो 2 तरीके से हम वजाहत करेंगे। एक तो ये है कि यकसां कीमत पर तलब में इजाफ़ा, और फिर है तब्दील शुदा कीमत पर यकसां मिक़दार तलब। तो दोनों की वजाहत जो है हम गोशवारे से भी करते हैं और डायग्राम से भी करते हैं। तो पहला पॉइंट है यकसां कीमत पर तलब में इजाफ़ा। तो यकसां कीमत देखें, ये गोशवारा है, इसमें जो है वो कीमत 6, 4, 2 वही मैंने तलब के फैलाव वाली ली हुई है। अब तलब 5, 10, 15 वही सेम ली है। अब आगे नई तलब ले लिया, आगे जो है कालम है नई तलब ले लिया। नई तलब बता रही है कि जब कीमत 6 थी तो पहले तलब कितनी थी, 5। अब जो है वो तलब 5 से बढ़ के कितनी हो गई है, 10। अब कीमत जो है जब 6 से गिर के 4 हुई तो तलब 5 से 10 हो गई थी ना। अब जो नई तलब है वो कितनी होगी, 10 से 15। जब कीमत 4 से गिर के 2 हुई तो तलब 15 से बढ़ के कितनी हो गई है, 20। तो इसका मतलब है कि कीमत में कमी से तलब में इजाफ़ा नहीं हुआ बल्कि दीगर मामले में तब्दीली की वजह से हुआ। यानी देखिए ना, कीमत 6 की 6 ही है लेकिन तलब 5 से बढ़ के कितनी हो गई है, 10। कीमत 4 की 4 ही है लेकिन तलब 10 से बढ़ के कितनी हो गई है, 15। कीमत जो है वो 2 की 2 ही है लेकिन तलब 15 से बढ़ के कितनी हो गई है, 20। इसको डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं कि डायग्राम क्या बनेगा। ओ वाई पे आपने जो है वो कीमत को ले लिया और ओ एक्स पे किसको ले लिया, तलब को ले लिया।
तो आप देखें कि जब कीमत 6 रुपये थी, पहले ये मैं बनाने लगा हूँ, ये वाली तलब कीमत 6 थी तो तलब कितनी थी 5, यानी इसको इसके साथ मिला दिया। कीमत 6 थी तो तलब कितनी थी 5। अब कीमत जो है वो 4 हुई तो तलब कितनी हो गई है 10, ये पॉइंट बन गया। अब कीमत 2 थी तो तलब कितनी है 15, ये बन गया। तो इन पॉइंट्स को मिलाने से हमें ये डी डिमांड कर्व जो है वो मिल गया। अब आगे नई तलब का बनाते हैं कि कीमत जो है वो 6, ये पॉइंट भी इनके नाम भी दे लें ए बी और सी। अब कीमत 6 की 6 रुपये ही है, लेकिन तलब जो है 5 से बढ़ के कितनी हो जाती है 10, हमें ये ए डैश पॉइंट मिल गया। यानी कीमत 6 की 6 रुपये ही है, लेकिन तलब जो है वो 5 से बढ़ के कितनी हो जाती है 10, तो इसके सामने हमें ए डैश पॉइंट मिल गया। अब कीमत जो है वो 4 की 4 ही है, लेकिन तलब पहले कितनी थी 10, यानी तलब 10 थी, अब कितनी होगी 15। तो इसको आगे की तरफ मूव किया तो हमें जो है वो ये बी डैश, पहले बी पॉइंट था तो अब बी डैश मिल गया। अब जो है वो कीमत 2 की 2 ही है, लेकिन तलब 15 से बढ़ के कितनी हो गई है 20। अब कीमत 2 है तो तलब पहले 15 थी, अब कितनी हो गई है 20। तो ये इसको सी डैश कह लें। ए डैश, बी डैश और सी डैश को मिलाने से हमें ये डी डैश का ख़त मिला, जो किस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि तलब का ख़त डी ऊपर की तरफ चढ़ गया है, ऊपर की तरफ बढ़ गया है, पहले से ज़्यादा हो गया है, इसलिए ये डी का ख़त ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये था यकसा कीमत पर तलब में इजाफ़ा। तो अब अगला जो इसका पॉइंट है वो क्या है कि तब्दील शुदा कीमत पर जो है वो यकसा मिक़दार तलब, यानी तब्दील शुदा कीमत पर यकसा मिक़दार तलब। जी, तो तलब का बढ़ना या चढ़ना की दूसरी सूरत जो है वो तब्दील शुदा कीमत पर यकसा मिक़दार तलब है। यानी इसमें क्या है कि कीमत में इजाफ़ा होता है, लेकिन जो वो तलब यकसा की यकसा रहती है, तलब में कोई तब्दीली नहीं आती। तो देखें डियर स्टूडेंट्स कि हम जो है यहाँ पे गोशवारा बनाते हैं। गोशवारे में देखें क्या है कि जब कीमत जो है वो 6, 4, 2, वो पहले वाला गोशवारा ही हमने रखा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की, और तलब 5, 10, 15 वो सेम ही है। अब यहाँ पे देखें कि तलब तो 5, 10, 15 ही है, ये तो तब्दील नहीं हो रही। कंडीशन में देख लें तब्दील शुदा कीमत पर यकसा मिक़दार तलब, यानी तलब क्या है यकसा है, कीमत तब्दील शुदा, तो कीमत यहाँ पे बढ़ेगी। 6 से बढ़ के 8 होगी तो तलब 5 की 5 ही है। कीमत 4 से बढ़ के 6 होगी तो तलब 10 की 10 ही है। कीमत 2 से बढ़ के 4 होगी, लेकिन तलब जो है वो 15 की 15 ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो इसको हम डायग्राम में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखें कि जब कीमत 6 रुपये थी तो तलब कितनी थी 5, 6 पे कितनी थी 5, ए पॉइंट मिल गया। 4 पे जो है वो कितनी थी 4 पे 10, 4 पे कितनी थी 10, तो ये हमें बी पॉइंट मिल गया। अब 2 पे कितनी थी 15, 2 पे कितनी है 15, तो हमें क्या मिल गया सी पॉइंट। तो ये ए, ये बी और ये सी, इनको मिलाने से ये डी डिमांड कर मिल गया, ख़त्ते तलब बन गया। अब जो हमने देखना है तलब का बढ़ना, यानी तलब शिफ्ट होती है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है। जब तलब बढ़ती है तो तलब ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, क्योंकि तलब का बढ़ना या चढ़ना है तो ऊपर की तरफ चढ़ती है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है। अब देखिए कीमत जो है वो 6 से बढ़ के 8 हो गई, कीमत 6 से बढ़ के कितनी होगी 8, लेकिन तलब जो है वो पहले भी 5 थी, अब भी 5 ही रहती है, तो हमें जो है वो ये ए डैश पॉइंट मिल गया। अब कीमत जो है वो 4 से बढ़ के 6 होगी, लेकिन तलब पहले भी 10 थी, अब भी वही रहती है, कितनी होगी है 4 से बढ़ के 6, ये 6 है, तो तलब कितनी है 10 की 10 है, ये हमें बी डैश पॉइंट मिल गया। अब कीमत जो है वो 2 से बढ़ के 4 हुई तो तलब कितनी हो गई है 15 की 15 ही है, तो हमें ये सी डैश जो है वो ये सी पॉइंट मिल गया। ये ए डैश, बी डैश और सी डैश, ए डैश, बी डैश और सी डैश, इनको मिलाने से हमें डी डैश ख़त हासिल हुआ, जो इस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि तलब ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तलब ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तलब ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसलिए ख़त्ते तलब जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये था डियर तब्दील शुदा कीमत पर यकसा मिक़दार
तलब। अब जी, तो तलब का गिरना या घटना की पहली सूरत क्या है? यकसा कीमत पर तलब में कमी। यानी इसका मतलब है कि जब किसी शय की अपनी कीमत में इजाफे की वजह से उसके तलब में कमी ना आए, बल्कि दीगर मामले में तब्दीली की वजह से उसकी तलब पहले से कम हो जाए, तो इसको कहते हैं तलब का गिरना या घटना। अब दीगर मामले क्या हैं? वो फैशन में तब्दीली, रस्म व रवाज में तब्दीली, आमदनी में तब्दीली, ठीक है, मौसम में तब्दीली है, ठीक है, मौसमी हालात हैं, मुल्की हालात हैं, तो ये भी तलब में कमी का बायस बन जाते हैं, तलब के गिरने या घटने का बायस बन जाते हैं। तो अब इसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत क्या है? यकसा कीमत पर तलब में कमी। यानी इसका मतलब है कि जब किसी शय की कीमत में कोई तब्दीली ना आए, कीमत कम ना हो लेकिन तलब कम हो जाए, कीमत कम ना हो लेकिन तलब कम हो जाए। आम हालात में आप देखते हैं कि जब किसी शय की रसद बढ़ जाती है, जब किसी की सप्लाई बढ़ जाती है, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें पैदा हो जाती हैं, तो उस वक्त उसका रेट जो है वो गिर जाता है, ठीक है। जैसे जो है वो जब जो है वो किसी चीज़ का सीज़न होता है, जैसे जो है वो ये टमाटर का सीज़न होता है, तो उस वक्त टमाटर जो है बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है, ये 20 रुपए किलो या 15 रुपए किलो तक भी आ जाता है। इसी तरह सब्ज़ियां जो है वो 10-15 रुपए किलो तक आ जाती हैं, और जब जो है वो उसकी शॉर्टेज होती है तो उसकी कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये देख लें इसमें कि इसका हम गोशवारा कैसे बनाते हैं, फिर डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो गोशवारा देख लें नाज़रीन। पहले कीमत है 864, कीमत क्या हो रही है? गिर रही है। पहली सूरत यकसा कीमत पर तलब में कमी। जी, यकसा कीमत पर तलब में कमी। जी, तो इसमें देखिए कि कीमत जो है वो 864 है, तलब 10, 15, 20, यानी वो पिछला ही है हमारे पास गोशवारा, उसमें कोई तब्दीली नहीं की। आगे तलब में कमी करनी है। क्यों? क्योंकि यकसा कीमत पर तलब में कमी है। हमारा पॉइंट ये है कि कीमत तब्दील नहीं हो रही लेकिन तलब जो है पहले से कम हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कि कीमत जो है वो 864 सेम की सेम रहेगी, लेकिन तलब पहले 10 थी तो अब 10 से कम होके 5 हो गई है। पहले जो है वो 15 थी तो 15 से कम होके 10 हो गई है। पहले 20 थी तो 20 से कम होके कितनी हो गई है? 15 हो गई है। तो इसको जो है, इसका मतलब है कि कीमत आपकी यकसा है, 864 जो आपने पॉइंट लिए थे वो के वो ही हैं। अब तलब जो है पहले से कम हो गई है, पहले 10 थी तो अब 5, पहले 15 थी तो अब 10, पहले 20 थी तो अब 15। तो इसको डायग्राम में कन्वर्ट कर लें। ओ वाई पे जो है आपने कीमत को लिया और ओ एक्स पे जो है आपने तलब को लिया। आप देखें कि जब कीमत 8 रुपये थी तो तलब कितनी थी? 10। तलब कितनी थी? 10। तो हमें ए पॉइंट मिला। जब जो है वो कीमत जो है वो 8 से 6 हुई है तो हमें पॉइंट कौन सा मिला? तलब कितनी थी? 15। ये तलब 15 है, हमें ये बी पॉइंट मिला। जब कीमत 4 हुई तो तलब 20 है, 4 पे कितनी है? 20, हमें सी पॉइंट मिला। तो ये ए, बी और सी, इनको मिलाने से डी डी डिमांड कर मिला, ख़त तलब मिला। जो अब क्या है कि तलब जो है वो गिर रही है, तलब 10 से कम होकर 5 हुई है, यानी कीमत 8 की 8 है लेकिन तलब पहले 10 थी तो अब कितनी होगी? 5 हो गई है, ये 5 हो गई है। तो हमें ए डैश पॉइंट मिल गया। अब कीमत 6 की 6 ही है लेकिन तलब 15 से गिर के 10 हो गई है, यानी तलब जो है 6 पे पहले कितनी थी? 15, अब कितनी हो गई है? 10, ये बी डैश मिल गया। अब जो है वो कीमत 4 की 4 ही है लेकिन तलब जो है वो 20 से कम होकर कितनी हो गई है? 15, यानी तलब 4 की 4 ही है लेकिन कीमत पहले 20 थी तो अब कितनी होगी? 15। तो हमें जो है वो ये सी डैश मिल गया पॉइंट। तो ए डैश, बी डैश और सी डैश, इनको मिलाने से डी डैश डी डैश हमें ख़त मिला, जो किस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि तलब में कमी आ गई है, तलब नीचे की तरफ गिर गया है, तलब घट गई है। पहले डी डी था ख़त तलब, तो अब क्या हो गया? डी डैश पहले से कम हो गई है, ख़त तलब नीचे की तरफ जो है वो शिफ्ट हुआ है। तो क्या पता चला कि जब तलब कम होती है या तलब गिरती है या घटती है तो ख़त तलब ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जब ये तलब बढ़ती है या चढ़ती है तो ख़त तलब नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमें जो है इससे एक पॉइंट मिला। अब जो है वो इसकी तलब के गिरना या घटना की जो दूसरी सूरत है हमारे पास, वो है तब्दील शुदा कीमत पर यकसा मिकदार तलब। कि अब कीमत तब्दील होगी लेकिन कीमत में तब्दीली क्या आएगी? कमी की सूरत में, यानी कीमत पहले से कम होगी लेकिन तलब क्या होगी? यकसा रहेगी, तलब में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जैसे गोशवारा देख लें कि पहले 8 थी कीमत तो तलब कितनी थी? 10, कीमत गिर के 6 हुई, तलब कितनी? 15 है, कीमत 4 है, तलब कितनी है? 20 है। अब यहाँ पे देखें कि तलब आपका यही ख़त रहता है, यही जो है वो कॉलम रहता है, 10, 15 और 20, यही पॉइंट हैं।
लेकिन कीमत जो है 8 से गिर के 6 हो गई है, तलब 10 की 10 ही है। कीमत 6 से गिर के 4 हो गई है, तलब जो है वो कितनी है, 15 की 15 है। कीमत 4 से गिर के 2 हो गई है, तलब 20 की 20 है। तो ये नई कीमत का देख लें कि पहले से क्या हो रही है, गिर रही है, यानी कीमत में तब्दीली आ रही है कमी की सूरत में। तलब जो है वो सेम की सेम है, यकसा है। इसको डायग्राम में कन्वर्ट कर लें। OY पे हमने कीमत को लिया, OX पे हमने तलब को लिया। अभी देखें कि ये 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे 5, 10, 15 और 20। अब जब कीमत 8 थी तो तलब कितनी थी, 10, तो हमें ये A पॉइंट मिल गया। कीमत 6 थी तो तलब 15 थी, 6 पे कितनी थी, 15, तो हमें ये B पॉइंट मिल गया। 4 पे कितनी थी, 20, तो हमें ये C पॉइंट मिल गया। अब A, B और C तीनों को मिलाने से हमें DD डिमांड कर मिला, ख़त्ते तलब जो है वो मिला। अब क्या है कि कीमत पहले से कम हुई है, तलब सेम की सेम है, तलब में कोई तब्दीली नहीं आई। कीमत 8 से गिर के 6 हुई। अभी देखिए 8 से गिर के कितनी हुई है, 6, लेकिन तलब 10 की 10 ही है, हमें ये A' मिल गया। अब कीमत जो है वो 6 से गिर के 4 हुई है, तो हमें तलब 15 की 15 ही है, हमें B' मिल गया। अब कीमत जो है 4 से गिर के 2 हुई है, तो तलब 20 की 20 ही है, हमें C' पॉइंट मिल गया। ये A', B' और C' को मिलाने से ये D' करम मिला, जो किस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि ख़त्ते तलब गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। ये तलब के गिरने या घटने की वजाहत कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ जो है वो आ गई होगी। और अगर जो है वो आपकी कोई एम्बिगिटी है, कोई समझ ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह जो है वो आपको उसका जो है वो राइट आंसर जो है वो दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।